दो बातें अहम कही गई। एक बात ये, तालीम हासिल कीजिए, और ये बात गांठ बांध कर रखिए, जो कौम तालीम से पीछे हो जाती है उस कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वाह बेशक, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कल की बात थी, आज हम मजबूर नजर आते हैं। अगर इसी महफिल में पूछा जाए कितने वकील हैं, चंद हाथ उठेंगे। कितने डॉक्टर बैठे हैं, चंद हाथ उठेंगे। कितने उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, चंद हाथ उठेंगे। तालीम इस कदर जरूरी है कि किसी शायर ने कहा था कि बेइल्म को हक ही नहीं जीने का जहां में, जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो। जिस तरह बेरूह जिस्म चाहे जला दो, चिता में डाल दो, चाहे कब्र में डाल दो, ऐसे ही बेइल्म इंसान होता है। अगर अपनी पहचान बाकी रखनी है, इस मुल्क में अपनी शान बाकी रखनी है, तो तुम्हें वकील भी बनना पड़ेगा, डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, और सुलझे मिजाज का आलिम भी बनना पड़ेगा। उलझे मिजाज का नहीं, गली गली मुनाजरा करते फिरो, गली गली झगड़े करते फिरो, छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा इशू बना दो। ऐसा मौलवी, अल्लाह तौबा, ऐसा मौलवी नहीं चाहिए। दो मुसलमान लड़ रहे हो, सुलह करा दे, ऐसा मौलाना चाहिए। दो सुन्नी झगड़ रहे हो, प्यार बरसा दे, दोनों को मिला दे, ऐसे उलमा चाहिए। सुलझे मिजाज के उलमा बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये सारे काम करो, तब इन जलसों का मकसद हल होगा, मकसद पूरा होगा। ठीक है, एक तो बात हो गई हजरत मौलाना सैयद मुनव्वर अली साहब किबला की बात। एक मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। कोई बोर तो नहीं हो रहा? कौन कौन बोर हो रहा है? कहते सुभान अल्लाह। भारी तादाद हर दुआ में मास्टर साहब बोर होने वाले, और तकरीबन 15 साल के बाद मदारियों ने जलसा किया है भाई, और 15 साल की कसर ऐसे निकाल रहे हैं कि मुझे 2:30 बजे उठाया है और खुद भी बैठे हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप में सुनने की दम होगी तो मेरे में पढ़ने की दम तो ऑलरेडी है ही। एक मेरी बात देखो, हजरत ने कुरान की आयत पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। किसी मौलवी का कौल नहीं है, किसी पीर का कौल नहीं है, किसी और इंसान ने, आम इंसान ने नहीं कहा है। ये किसने कहा? जो मूसा का भी खुदा है, ईसा का भी खुदा है, रसूलुल्लाह का भी खुदा है। वो खुदा, वो रब कुरान में तुमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कुल, ऐ महबूब फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू बट द लव ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मुसलमान हो भाई, मुसलमान वही होता है जो कुरान पर ईमान, कुरान की हर आयत पर ईमान रखे, वही मुसलमान होता है। हर आयत पर ईमान रखो और इसको छोड़ दो, चलेगा? कभी नहीं चलेगा। खुदा ने कहा कि मुझे कारे रिसालत के बदले में ये जो मैंने दीन दिया, इस्लाम दिया, शरीयत दी, कुरान दी, ये जितनी नेमतें दी हैं, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आले रसूल से मोहब्बत करो। अब आले रसूल में ये मत देखो, बहुत से लोग तौलने लगते हैं कि इनके अंदर अमल क्या है, अमल ऐसे हैं, अमल वैसे हैं, अमल अच्छे हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं। सैयदों में ये सब नहीं देखा जाता। मैं बोलूं, मैं जो भी कहूंगा विदाउट एनी रेफरेंस नहीं कहूंगा। आपको पता है एक पहलवान था,
आजकल के जितने WWE के पहलवान हैं ये उसके आगे चूरन के बराबर नहीं। इतना बड़ा पहलवान पूरे इराक में जिसकी पहलवानी का शोहरा था, नाम था, शोहरत थी, पूरा इराक जिसके नाम से थरथराता था उसका नाम था जुनैद। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। नाम था जुनैद। कुश्ती का माहौल बना, मैदान सज गया। जुनैद पूरी आबोताब के साथ आए। जब जुनैद का नाम पुकारा गया, किसी पहलवान की हिम्मत नहीं हुई। सारे पहलवान दुबक के बैठ गए, जैसे बिल्ली कुत्ते को, जैसे जिस तरह से शेर को देख करके कुत्ते बिल्कुल सिमट के बैठ जाया करते, उस शेर की तरह हजरत जुनैद खड़े हुए हैं मैदान में। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतने में कमजोर सा नहीफ सा बिल्कुल छोटा सा दिखने वाला बंदा आगे बढ़ा, कहा मैं जुनैद से लड़ूंगा। जोर से बोलो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कह दो या रसूल अल्लाह। कहा मैं जुनैद से लड़ूंगा। लोग हंसने लगे। कहा कहां हाथी जैसे बदन वाले जुनैद, कहां ये कमजोर सा नहीफ चींटी जैसा, ये जुनैद से कहां से लड़ेगा, कैसे जीतेगा? उस शख्स ने फौरन आकर हाथ में लाया। कुश्ती शुरू हो गई। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, उस कमजोर से नहीफ से बेचारे से इंसान ने जुनैद के कान में कुछ ऐसा कहा कि जुनैद नीचे गिर गए, वो ऊपर आ गया, कुश्ती उसने जीत ली। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कान में कुछ ऐसा कहा। उस वक्त तो किसी को नहीं पता चला, बाद में किताबों में आया भाई। उस शख्स ने, कमजोर इंसान ने जुनैद के कान में ये कहा था, ऐ जुनैद मैं सैयद हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाने की जरूरत है, अगर कुश्ती हार जाओगे मेरे बच्चों को रोटी नसीब हो जाएगी, अल्लाह तुमको इसका अज्र देगा, सवाब देगा। जुनैद ने जैसे ही सुना, जुनैद नीचे आ गए, सैयद को जीत दे दी। सैयद तो जीता ही जीता, जुनैद ऐसा जीते कि सैयदुत ताइफा खुदा ने बना दिया। गौसे आजम के पीरों में अगर नाम देखोगे तो जुनैद बगदादी का नाम मिल जाएगा। सैयदुत ताइफा बना दिया गया जुनैद बगदादी को। अब सवाल मेरा सुनो, वो जो नहीफ सा कमजोर सा सैयद था, अल्लामा था, फहामा था, मुफ्ती था, किसी मुल्क का बादशाह था? कोई नहीं जानता उसके अमल कैसे थे। नमाजी था, परहेजगार था, रोजादार था। कोई नहीं जानता कि वो आलिम था, क्या था, कुछ नहीं, बस सैयद था, बस सैयद था। जुनैद ने ताजीम कर ली। मिला क्या? सरदारे औलिया बना दिए गए, सैयदुत ताइफा बना दिए गए। मैं कहता हूं सुन्नियों, सैयदों को अपने सर का ताज बना लो, तुम्हारे सर से सारी आफतें दूर हो जाएंगी। उलमा के फतवे देखिए। उलमा कहते हैं कि सैयद की ताजीम तब तक की जाएगी जब तक वो हद कुफ्र तक ना पहुंच जाए। अगर कुफ्र तक पहुंच गया तो अब ताजीम नहीं की जाएगी। लेकिन फातिमा के खून में अल्लाह ने ये सिफत दी है कि सैयद कुछ भी हो सकता है, हद कुफ्र तक नहीं पहुंच सकता। मत देखना नमाजी है, मत देखना परहेजगार है कि नहीं, क्योंकि नमाजें मुंह पे मारी जा सकती हैं। रोजे खुदा की बारगाह में गैर कबूल हो सकते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, तिरमिजी पढ़ो, शुरुआत में ये हदीस दी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, हाजियों को ठुड्डी के बल घसीट के जहन्नम में डालो, नमाजियों को ठुड्डी के बल घसीट के जहन्नम में डालो। हजरत मौलाना सैयद मुनव्वर अली साहब तशरीफ फरमाए, पूछ लीजिए इनसे, उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे। नमाजी जहन्नम में, रोजादार जहन्नम में, कारी कुरान जहन्नम में, ठुड्डी के बल घसीट घसीट के ले जाए जा रहे हैं। क्यों? घमंडी थे। नमाजी नमाज पर घमंड कर रहा था, रोजादार रोजे पर घमंड कर रहा था, हाजी हज पर घमंड कर रहा था, सब घमंड कर रहे थे। अल्लाह ने घसीट के जहन्नम में डलवा दिया। पता चला हज मुंह पे मारा जा सकता है, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि कबूल ना हो, तुम्हारी ज़कात ना कबूल हो। लेकिन सुनो, पूरे वसूख और एतमाद के साथ ये हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस पढ़ूंगा भाई, कोई इधर उधर की किताब का हवाला नहीं दे रहा कि आप रद्द कर दो। हदीस हुजूर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, व्हेन इज द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, मा आदत्ता लहा, आर यू रेडी फॉर द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड? तुम तैयार हो कयामत के लिए? उसने कहा, अल्लाह। हुजूर ने पूछा था कि क्या तुमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात अदा की, ये सब किया? वो शख्स कहने लगा, ला या रसूल अल्लाह, इल्ला ला सलाता वला सियामा, या रसूल अल्लाह ला सलाता वला सियामा इल्ला अना अहब्बुल्लाह व रसूलहू। मैं न मेरे पास नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, कोई नेक अमल नहीं किया। मैं तो देहात में रहने वाला हूँ, मुझे ज्यादा इल्म दीन का नहीं है, लेकिन इतनी सी बात है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके रब से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अन्ता मा मन अहबब्ता, तेरा हश्र क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हम सैयदों से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र सैयदों के साथ होगा। सैयद जहन्नमी नहीं हो सकता। दलील दूं भाई, दलील दूं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये सब हदीसें, ये कुरान, ये सब कुरान की आयतें बयान ही नहीं की जाती हैं, और अगर कहीं बयान कर देते हैं लोग तो कहते हैं ये तो शियों की किताब से लाया होगा। अबे शिया से हमें क्या मतलब? हम सुन्नी, हमारे बाप सुन्नी, हमारे दादा सुन्नी, हमारे परदादा सुन्नी, हमारे नगर दादा सुन्नी, पूरा का पूरा दादा परदादा। अरे हम तो उस दादा मदार की औलाद हैं जिसने 1200 साल पहले तुम्हारे बाप दादाओं को मुसलमान भी किया और सुन्नी भी बनाया। हम तो बानियाने सुन्नियत की नस्ल में है भाई, लेकिन कोई फख्र नहीं है। अच्छा, आप सुनो, कुरान मुकद्दस की आयत, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौलाना अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है, अये अहले बैते रसूल, अये अहले बैते रसूल, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे गुनाहों की गंदगी को दूर रखे और तुम्हें खूब ही पाक और साफ बना दे। अल्लाह जो चाहता है वो होता है कि नहीं? बोलो भाई, पीछे वाले बोलो, अल्लाह जो चाहता है होता है कि नहीं? इधर वाले बोलो, अल्लाह जो चाहता है होता है कि नहीं? आगे वाले सारे लोग बोलो, जो अल्लाह चाहेगा होगा कि नहीं? होगा, होता है। मेरे अल्लाह ने कहा है कि सैयदों को अल्लाह ने गुनाहों से पाक किया, या अल्लाह उन्हें गुनाह से पाक देखना चाहता है। इसका मतलब अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तमाम अहले बैते रसूल जहन्नम की आग से आजाद हैं। बुखारी की हदीस,
एक शख्स था 40 साल इबादत की उसने। ये जो इबादतों पे फख्र करते हैं उन्हें ये हदीस सुनाना, बुखारी शरीफ की हदीस। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है? कहते सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र है बोर होने वालों की तादाद कम हुई। अब एक हदीस सुन लीजिए, तर्जुमा सुन लीजिए। 40 साल एक शख्स ने अल्लाह की इबादत की और एक शख्स था जिंदगी भर गुनाह किया उसने। पहुंचा खुदा की बारगाह में। सुनो निस्बत कितनी बड़ी चीज। बोल लो सुभान अल्लाह। अब ये मत समझना कि भाई नमाज भी छोड़ दो, रोजा भी छोड़ दो, हज भी छोड़ दो, ज़कात भी छोड़ दो। ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। इश्क़ रसूल, इश्क़ अहले बैत, इश्क़ सहाबा भी और इबादत भी। हाँ, ये मत समझ लीजिएगा मैं जो रवायात सुना रहा हूँ इससे मौलाना साहब ने कह दिया अब बस निस्बत काफी है, अब नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे। ऐसे ही सहाबा के जमाने में सहाबा ने हुजूर से कहा था कि अब नमाज और रोजा ना करें, तो हुजूर ने फरमाया था मन अमल अमलन सालिहन यदखुलुल जन्नह, जो नेकी करेगा जन्नत में जाएगा। अब सुनो, 40 साल इबादत करने के बाद एक बंदा पहुंचा खुदा की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ जन्नत। वो रेडी हो गया। उसके बाद जन्नत जाने लगा। कैसे जा रहा था? ऐठता हुआ, अकड़ता हुआ, सीने को फुलाता हुआ जा रहा है। तभी गुनहगार आया। गुनहगार को खुदा ने कहा जा जहन्नम की तरफ। गुनहगार ने सुना, दौड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, जहन्नम की तरफ चलता चला जा रहा है, स्पीड से जा रहा है। खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया दोनों को वापस लाया जाए। दोनों वापस आए। जब दोनों वापस आए खुदा ने उससे पूछा 40 साल की इबादत वाले से, बताओ जरा इतनी ऐठते अकड़ तकब्बुर के साथ क्यों जा रहे थे? कहने लगा अल्लाह ये जन्नत मुझे फ्री में थोड़ी ना मिली है। 40 साल मेहनत की है मैंने, 40 साल इबादत की है मैंने। कहा अच्छा। रब तबारक व तआला ने मीज़ान मंगवाया, तराजू मंगवाया। तराजू पर उस बंदे की एक पल्लड़े पर एक आंख रखी गई, दूसरे पल्लड़े पर 40 साल की इबादत रखी गई और उसके बाद देखा गया कि एक आंख 40 साल की इबादत पर भारी थी। कह दो भाई सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमाया ऐ बंदे सुन, तेरी 40 साल की इबादत तो मेरी दी हुई एक आंख के बराबर नहीं, एक आंख के बराबर नहीं। तो तुझे ये जन्नत तेरी इबादत के बदले में नहीं बल्कि अपनी रहमत की वजह से दे रहा था। फिर उस बंदे को बुलाया गया, इधर आ, ए गुनहगार बंदे इधर आ, बता जहन्नम तो जला देने वाली चीज है। उस जला देने वाली चीज की तरफ दौड़ता हुआ, ऐंठता हुआ नहीं जा रहा था, दौड़ता हुआ चला जा रहा था। वो गुनहगार कहने लगा, तवज्जो, वो गुनहगार कहने लगा ए मेरे रब, मैंने सोचा कि जिंदगी भर तो तेरी बात ना मानी, अब आखिरी बार तेरी एक ही बात मान लो। फैसला बदल गया। अब जो जहन्नम जा रहा था वो जन्नत जा रहा है, जो जन्नत जा रहा था वो जहन्नम जा रहा है। हदीस से क्या पता चला? इबादतों पे फख्र मत करो, रियाजतों पे फख्र मत करो, खुदा की रहमत पर फख्र करो। और रहमत कौन है? सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा की रहमत कोई और नहीं, मेरे नबी की जात है। एक हदीस और सुनिए, हुजूर ने फरमाया इन्नमल अमालु बिल खवातिम। इंसान जिंदगी भर गुनाह में डूबा रहा, आखिरी वक्त अगर उसने तौबा कर ली जन्नत। बैठे हैं उलमा, पूछ लीजिए इनसे, अगर सैयद गुनाहगार भी होगा मेरा ईमान है जहन्नमी नहीं हो सकता। आखिरी वक्त से अल्लाह जरूर तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। बस अर्ज यही करनी थी कि अहले बैत का अदब करो, क्योंकि इनसे आपकी आखिरत रिलेटेड। जन्नत इनके नाना की है और इनके दादा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हाँ, एक दो हदीसें और पढ़ दूं, इजाजत हो तो।
सुनना चाहेंगे? कुर्सी वालों सुनना चाहोगे तो कह दो एक बार या हुसैन। और जोर से इधर वालों कह दो या हुसैन। हुजूर ने फरमाया नहनु अबनाओ अब्दुल मुत्तलिब सादतुल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलादे जन्नत के सरदार। एक बात बताओ, किसी थाने में कोई बंदा जा रहा हो तो सोचता है थानेदार से अच्छी पटे, जेल में न डाल दे, गड़बड़ न कर दे, है कि नहीं? जिस इलाके में जिसकी हुक्मरानी होती है ताल्लुकात अच्छे बनाए जाते हैं, ताकि हाकिम से ताल्लुक अच्छा होगा तो सुकून से, चैन से, अमन से रह सकेंगे। अब सुनो, जन्नत जाने की तमन्ना रखने वालों, वहां जाओगे तो वहां के हाकिम से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हो, कैसे होने चाहिए? सुनो, हुजूर ने फरमाया नहनु अबनाओ अब्दुल मुत्तलिब सादतुल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलादें जन्नत के सरदार हैं। कौन कौन है? हुजूर ने फरमाया अना, सबसे पहला सरदार मैं हूं। फिर फरमाया हमजा, दूसरा सरदार हजरत हमजा है। फिर फरमाया अली, तीसरा सरदार हैदर कर्रार है। फिर फरमाया हसन, चौथा सरदार इमाम हसन है। फिर फरमाया हुसैन, पांचवा सरदार इमाम हुसैन है। फिर फरमाया मेहदी, छठा सरदार हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम है। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, कई सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनका साया बच्चों पे कायम रखे सबके। इनके पोते को कोई सताए, ये दादा खुश होंगे क्या? बोलो भाई। इनके पोते से कोई बुग़्ज़ रखे, ये दादा खुश होंगे? पीछे बैठे हैं वो खुश होंगे? बोलो नहीं होंगे। अब सोच लो, हुसैन की नस्लों को कोई सताएगा? बोलो भाई, हुसैन की जन्नत में जगह मिलेगी? हुसैन के बच्चों से बुग़्ज़ रखेगा कोई? हुसैन की जन्नत में जगह मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसीलिए कहता हूं कि सैयदों से ताल्लुक अच्छा रखो ताकि आखिरत सवरती चली जाए। बस बात क्लियर हो गई। यही मेरा मैसेज था। अहले बैत का अदब कीजिए। और सुनो, हम वो वाले नहीं हैं कि सहाबा से हमारे सीनों में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, जर्रा बराबर भी अगर रसूल के किसी सहाबी की तौहीन जर्रा बराबर तुम कर दोगे, हुजूर कभी तुमसे राजी ना होंगे। कभी किसी ने कहा उनके मंगतों की सफ में बैठा हूं, यानी शाहों की सफ में बैठा हूं, नामे सिद्दीक है लबों पे मेरे, यानी सच्चों की सफ में बैठा हूं। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, सहाबा का वफादार बनाए और गुलाम अहमद मुख्तार बनाए और सादात से मोहब्बत करने की